welcome back my channel Believe in Therapy. So I am Neha and today I am learning about for aerobic exercise and exercise therapy too. So आज का हमारा ये लास्ट चैप्टर है एरोबिक एक्सरसाइज. इससे पहले की जो वीडियोस थे उसमें हमने सारे चैप्टर कवर कर रखे हुए हैं एक्सरसाइज थेरेपी 2 के. सो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा. सो आज के इस वीडियो में हम एरोबिक एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. कुछ जो क्लिनिकल टर्म्स यूज़ करते हैं हम लोग, की टर्म होती हैं, वो क्या क्या हम की टर्म यूज़ करते हैं वो डिस्कस करेंगे. इसके कुछ थेरेप्यूटिक यूज़ देखेंगे एंड एनर्जी सिस्टम और एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड एनर्जी इफ़िशियंसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरोबिक एक्सरसाइज मीन्स क्या होता है. हम एरोबिक एक्सरसाइज क्यों बोलते हैं. सो एरोबिक मीन्स एयर. जो भी एक्सरसाइज हम एयर में करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो बॉडी होती है और अच्छे से फिजिकली फिट हो जाती है. हमारी जो बॉडी को जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, ब्लड की, तो वो उससे प्रॉपर अमाउंट में मिलती है. तो ये एरोबिक एक्सरसाइज में हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं. अपने आप को फिट रखने के लिए हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं. अपनी एनर्जी, पावर, एंड्योरेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं. बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी बॉडी रखने के लिए, और जो भी रिस्क होते हैं इंजरी के उसे उन्हें कम करने के लिए, और अपनी जो बॉडी के स्ट्रेस हो गया, टेंशन है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन्हें सबको रिड्यूस करने के लिए हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं. ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाती है हमारी बॉडी में. जैसे कोई भी हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होती है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देती है, रिड्यूस करती है रिस्क हार्ट डिजीज़ की. सो स्टार्ट करते हैं की टर्म में. सो एरोबिक एक्सरसाइज के बारे में आप समझ गए होंगे. सो की टर्म में कुछ होती है फिजिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना, फिजिकल फिटनेस अपनी रखना एंड मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम्स कैसा होता है, एंड्योरेंस क्या है. तो ये हम की टर्म है, ये देखते हैं कि हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी फिजिकली एक्टिव कितनी रहती है, क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अपनी बॉडी को कितनी एबिलिटी होती है कि हम फिजिकल फिट रखें, क्या ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, कितना एंड्योरेंस होना चाहिए. तो वो हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट हमारी की टर्म है फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि जो हम डेली मूवमेंट करते हैं, हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, जितना जो हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी है, एनर्जी के अकॉर्डिंग ही अपनी हम एक्टिविटी कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं. तो फिजिकल एक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज एनी मूवमेंट ऑफ द बॉडी दैट रिक्वायर एनर्जी एक्सपेंडिचर. मीन्स हमारी ऐसा कोई भी मूवमेंट होता है बॉडी का जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हम बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी. एंड नेक्स्ट इज फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी की कितनी कैपेसिटीज़ होती है कि वो अपने आप को फिट रख सके बिना थके हुए, तो वो हमारी फिजिकल फिटनेस होता है. फिजिकल फिटनेस है और एबिलिटी टू कैरी आउट टास्क विदाउट अनड्यू फटीग. नेक्स्ट हमारा है मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम. मीन्स हम कितना ऑक्सीजन हमारी बॉडी होती है कंज्यूम कर सकती है. कंजप्शन मीन्स मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन आल्सो रिफर टू VOT. मीन्स ये जो हमारा V और ऑक्सीजन, ये हमारा ये रिफ़र करता है मैक्सिमम ऑक्सीजन कंज्यूम जितना किया है उसे हम डिनोट करते हैं VO2 से, वॉल्यूम ऑक्सीजन पर. इज़ द एबिलिटी टू कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर मैक्सिमल वर्क आउटवर्ड. मीन्स हमने जब भी एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमने उस एक्टिविटी में कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम किया है, तो वो कंज्यूम हमने कितना आउटपुट दिया है उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन. एंड एवरेज कंजप्शन इज 40 to 50 मिली पर kg पर मिनट. एक मिनट में जो भी व्यक्ति होता है 1 किलोग्राम पे हम 40 to 50 ml ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं. तो जितना पेशेंट का बॉडी वेट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उतनी ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे. नेक्स्ट हमारी जो की टर्म है पावर, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस. जैसे कि हमने ये आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था पावर, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस और उसकी ट्रेनिंग के बारे में. तो पावर क्या होती है, हमारी बॉडी की पावर, जिसमें हम स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ से फिजिकली एक्टिविटी करते हैं. स्ट्रेंथ क्या होती है, हमारी बॉडी की एनर्जी होती है, इतना हम किसी काम को करने के लिए इतना अपनी एनर्जी अपना 100% देते हैं. एंड एंड्योरेंस क्या होता है, एंड्योरेंस होता है कि हम रेगुलर कंटिन्यू कोई वर्क करते हैं बिना थके हुए, तो हमारे बॉडी का एंड्योरेंस होता है. सो पावर में क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय समथिंग और समवन. इस फिजिकल स्ट्रेंथ और फोर्स दोनों को ही हम एक्सर्ट करते हैं, वो हमारी पावर होती है. सो स्ट्रेंथ क्या होती है,
द कैपेसिटी टू बी स्टैंड गेट फोर्स और प्रेशर मीन्स हम अपनी फुल कैपेसिटी, जो हमारी कैपेसिटी है बॉडी की वर्क करने की, उसमें हम जितना प्रेशर है, फोर्स है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई काम को कर सकते हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ होती है। एंड नेक्स्ट इज एंडोरेंस। एंडोरेंस में क्या होता है, जब वो कैपेसिटी होती है इसमें हम बियर एंड टियर मीन्स कोई भी काम को बहुत कंटिन्यू कर रहे हैं और चीज़ों को फोर्सफुली प्रेशर जो भी है उसे हम बियर कर रहे हैं, वो हमारा एंड्योरेंस होता है। नेक्स्ट इज एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग। एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें हम अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, जो भी एनर्जी हमें मिलती है, जितनी हमें एनर्जी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम यूटिलाइज करते हैं और हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ट्रेनिंग जो होती है डिपेंड होती है हमारे एक्सरसाइज पे कि हम एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो हमने कितनी फ्रिक्वेंसी ली, कितने नंबर रिपीटेशन लिया, कितना फोर्स हम ले रहे हैं, कितना इंटेंसिटी है, कितना टाइम ड्यूरेशन रख रहे हैं। तो हमारी एक्सरसाइज जो एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग होगी उसमें हम ऐसे करते हैं। जब भी हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम एक फिक्स टाइम रखते हैं कि इस टाइम में हमें इतनी एक्टिविटीज़ करनी है, इतने नंबर ऑफ़ रिपीटेशन करने हैं, इतनी फ्रिक्वेंसी रखनी है, इतनी इंटेंसिटी रखनी है। तो वो हमारे एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग में होता है। ट्रेनिंग प्रोड्यूस कार्डियोवास्कुलर एंड मस्कुलर एडेप्टेशन। और इस ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम होता है, तो उससे जो भी हमने फंक्शंस किया है, जो भी जिस कैपेसिटी से हमने फंक्शंस किया, हमारी इतनी स्ट्रेंथ, इतना फोर्स लगा, उससे हमारी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और हमारी जो मस्कुलर एडेप्टेशन सिस्टम है वो क्या करता है, इसे एडेप्ट करता है। एंड एडेप्टेशन में क्या होता है कि हम जितना फंक्शंस, एडेप्टेशन मीन्स जितना हमने फंक्शंस कर रहे हैं, जितना एक्टिविटी डेली कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी है उसे एडॉप्ट कर रही है, धीरे धीरे एडॉप्ट करती जा रही है और उसमें इंक्रीज, थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है उसकी एडेप्टेशन। सो इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ CVC मीन्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड एक्टिव मसल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन में क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है जब भी वो वर्क करती है, एक्टिविटी करती है, तो वो कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, तो वो हम देखते हैं। मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन इज ए मेजर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय मायोकार्डियल मसल्स। हमारी मायोकार्डियल मसल्स होती है वो कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम करती हैं। एंड नीड एंड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइंड बाय द हार्ट रेट। और कितनी नीड होती है, कितनी डिमांड होती है हमारी मसल्स को ऑक्सीजन की फंक्शंस करने के लिए, तो वो इसमें हम डिटरमाइन करते हैं। इससे कि हमारी हार्ट रेट पे पता चलता है कि हार्ट रेट जो हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे ये है कि हमारी बॉडी को और ज़्यादा डिमांड है, हमारी बॉडी पे ज़्यादा फोर्स प्रेशर पड़ रहा है हमारी मसल्स पे। एंड एक लास्ट हमारी जो टर्म है डीकंडीशनिंग टर्म है। डीकंडीशनिंग में क्या होता है, मीन्स ये एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें कोई पर्सन होता है, कोई भी क्लाइंट होता है, वो बिना कोई भी काम किए हुए ओनली रेस्ट पे रहता है। जैसे कि जिन लोग, जिन्हें रेस्ट बहुत पसंद है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते, तो उनके साथ क्या होता है वो देख ले। यदि आपको रेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो एक बार यहाँ पे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप रेस्ट नहीं करेंगे। प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट, जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम से बेड रेस्ट पे हैं, तो उनमें क्या होता है, हमारी जो मसल्स मास होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है। धीरे धीरे हमारी मस्कुलर जो एक्टिविटी है वो भी कम होने लग जाती है। हम जो मस्कुलर परफॉर्मेंस होता है हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है। जो भी हमारी बॉडी का स्टैमिना है, पावर है, स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। जब हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारी मसल्स वर्क नहीं करेगी। हमारी जो मसल्स को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, ब्लड की, तो वो हमारी जो मसल्स हैं उनकी डिमांड ही नहीं रहेगी, क्योंकि उन पर कोई भी लोड, कोई भी फोर्स नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए यदि आप रेस्ट में ज़्यादा रहते हैं तो आप रेस्ट करना छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा एक्टिविटी डेली परफॉर्म करनी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी फिट रहे एंड मसल्स मास हमारा डिक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथ पावर भी डिक्रीज हो जाएगी, हमारा कार्डियोवास्कुलर फंक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, अच्छे से हमारा ब्लड पंप नहीं होगा, प्रीलोड आफ्टर लोड नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में नहीं होगा, हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा, हार्ट वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा, एक्सरसाइज टॉलरेंस जो कैपेसिटी होती है हमारी टॉलरेट करने की कैपेसिटी वो भी कम हो जाएगी धीरे धीरे। क्योंकि हम जब तक एक्टिविटी करते हैं तो हम फिट रहते हैं, जैसे ही हम एक्टिविटी करना बंद कर देते हैं हमें बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, बहुत सारी डिजीज़ेस हो जाती हैं। तो इन डिजीज़ से बचने के लिए आपको डेली एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज पर डे ही हर एक पर्सन को करनी चाहिए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या है एरोबिक एक्सरसाइज के। थेराप्यूटिक यूजेस जो है वो मेनली हम लोग ज़्यादातर जानते ही हैं हर कोई,
कि हमें जो भी एक्टिविटी मस्कुलर परफॉर्मेंस एरोबिक एक्सरसाइज जो पर डे करते हैं तो उनके क्या क्या हमारे बेनिफिशियल इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। वो जैसे कि हो गया हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाना, मस्कुलर एक्टिविटी इम्प्रूव हो जाना, हमारी एनर्जी अच्छे से हमारी बॉडी में एक्सपेंड कर जाना, एंड जो भी रिस्क होता है इंजरी का वो भी कम हो जाना, हमें टेंशन स्ट्रेस एंजाइटी से दूर रहना। तो ये बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमारी एरोबिक एक्सरसाइज से। देखते हैं। सो इम्प्रूव सर्कुलेशन, इंक्रीज एनर्जी, इंक्रीज एंडोरेंस पावर, हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज़। कोई भी हार्ट डिजीज़ की जो रिस्क होते हैं उनको रिड्यूस करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़। डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एरोबिक एक्सरसाइज, और ज़्यादा रिस्क होने के चांसेस नहीं होते हैं। एंड नेक्स्ट इज हेल्प रिड्यूस बॉडी फैट। बॉडी फैट को कम करने के लिए हेल्प यू रीच एंड मेंटेन ए हेल्दी वेट। हमारी बॉडी के वेट को भी मेंटेन करने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है। एंड हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जो मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वो उनसे जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी कंडीशन से दूर रहते हैं। एंड इम्प्रूव स्लीप, और बहुत अच्छी हमें नींद भी आती है जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके कुछ थेरेप्यूटिक यूजेस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे, तो आपको ये चीज़ आइडिया लग रहा होगा कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एरोबिक एक्सरसाइज करना। आप करिए और दूसरे हर किसी को ये इसके जो भी यूजेस हैं, जो भी बेनिफिट इफेक्ट है उनके बारे में दूसरों को भी बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी सिस्टम, एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड इफ़िशियंसी। मीन्स हमारी बॉडी जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एनर्जी सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे हमारी बॉडी होती है वो एनर्जी को रिलीज़ करती है, तो वो सारा कुछ देखेंगे। एनर्जी जो होती है वो हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। तो जब एनर्जी सिस्टम में क्या होता है, हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से मिलेगा, ब्लड सप्लाई अच्छे से आएगी, तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। और जो एनर्जी मिलेगी वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी, एटीपी के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। तो देखते हैं क्या होता है। एनर्जी सिस्टम और मेटाबॉलिक सिस्टम इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, CO2 एंड वाटर। एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, इससे हमें एटीपी और CO2 और वाटर मिलता है। एंड द कन्वर्शन ऑफ एटीपी टू एडीपी एंड फॉस्फेट। और जो हमारा एटीपी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में और फॉस्फेट में। सो मसल सेल यूज द एनर्जी फॉर एक्टिन मायोसिन। जो हमारी एक्टिन मायोसिन मसल्स होती है, जो हमारे कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स कराती है हमारे मसल्स को, तो वो इस एनर्जी को यूज़ करके क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म करके हमारी मसल्स को कॉन्टैक्ट कराती है। जो एक्टिन मायोसिन जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है, इसमें आपने पढ़ा होगा, हमारे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट होते हैं वो क्रॉस ब्रिज करा के हमारी मसल्स को कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। तो वो हमारी वो मसल्स इस एनर्जी का यूज़ करके हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो देखते हैं। फर्स्ट है हमारी फॉस्फेजन और एटीपी एंड पीसी सिस्टम। तो एटीपी क्या हो गया, हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड पीसी मीन्स फॉस्फेट क्रिएटिनिन सिस्टम। So the adenosine triphosphate and PC means phosphocreatinine ATP system has following character। कुछ following characters होते हैं, क्या है देखते हैं। फर्स्ट है जो PC एंड ATP आर स्टोर इन मसल सेल। हमारी मसल सेल में स्टोर होता है PC मीन्स जैसे कि हमने फॉस्फोक्रिएटिनिन, और हमारे ATP हमारे मसल सेल में स्टोर हो जाता है। एंड फॉस्फोक्रिएटिनिन इज द केमिकल फ्यूल ऑफ सोर्स। मीन्स जो फॉस्फोक्रिएटिनिन होता है एक हमारा एक फ्यूल होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है, मसल्स को जो एनर्जी मिलती है। नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हमारे जो PC एंड ATP होता है वही हमारी मसल्स को एनर्जी देता है। एंड कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज स्मॉल। जो हमारी कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, पावर होती है सिस्टम की वो इंक्रीज हो जाती है। जो हमारा एनर्जी सिस्टम है उसकी कैपेसिटी कम होती है, पर जो पावर है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड एनर्जी प्रोवाइड शॉर्ट क्विक बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी। एनर्जी जो पहले शॉर्ट फॉर्म में फिर क्विक बहुत ज़्यादा इन बर्स्ट एक्टिविटी में प्रोवाइड होती है। तो जो हमारे एनर्जी सिस्टम होता है वो पहले हमारे कैपेसिटी, पावर, एनर्जी सारा कुछ हम इसमें देखते हैं। हमारा जो मसल्स होती है उन्हें ऑक्सीजन की इतनी जल्दी से डिमांड नहीं होती, क्योंकि उनके पास क्या होता है, हमारे पास उनके एक हिडन एनर्जी होती है, PC जिसे बोलते हैं, फॉस्फोक्रिएटिनिन या ATP। तो वो एनर्जी जब हमारी मसल्स को मिल जाती है उसके बाद ही जब नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तभी ऑक्सीजन मिलता है मसल्स को। नेक्स्ट देते हैं
एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि नाम से ही ये एनारोबिक है, मीन्स ऑक्सीजन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जो ग्लाइकोजन होता है वो फ्यूल सोर्स के फॉर्म में रहता है, क्योंकि एनर्जी तो हमारी बॉडी को चाहिए चाहिए, तो एनर्जी होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में मिलती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जो एटीपी रीसिंथेसाइज इन मसल सेल। तो जो एनर्जी के लिए जो एटीपी है हमारा फिर से रीसिंथेसाइज होता है, एंड इससे क्या होता है, एनारोबिक एक्सरसाइज में हमारे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, और जो कैपेसिटी होता है, पावर होता है, वो कम हो जाता है, इंटरमीडिएट रहता है। क्योंकि एनारोबिक एक्सरसाइज हम बहुत टाइम तक मीन्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज बहुत टाइम से कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो क्या होता है हमारे एरोबिक एक्सरसाइज थी वो एनारोबिक में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। तो हमारी मसल्स क्या करती हैं, जो एटीपी होता है एनर्जी उसे रीसिंथेसाइज कर देती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाए। और जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में होता है वही फ्यूल या सोर्स की तरह काम करता है बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एरोबिक सिस्टम। एरोबिक सिस्टम में क्या होता है, एरोबिक सिस्टम जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन, तो इन सारी चीज़ों से मिल जाती है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्लाइकोजन, फैट एंड प्रोटीन क्या होते हैं, फ्यूल सोर्स होते हैं हमारी बॉडी के, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी रीसिंथेसाइज इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल, एटीपी रीसिंथेसाइज होता है, एंड कैपेसिटी इज ग्रेट एंड पावर इज स्मॉल। हमारी जो बॉडी की मसल्स की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन पावर होता है वो कम हो जाता है। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स में क्या होता है, हमारी 3 टाइप्स की मोटर यूनिट होती है, टाइप 1, टाइप 2, 2 टाइप से होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 होता है वो डिवाइड होता है टाइप ए और टाइप बी। सो टाइप 1 जो फाइबर होते हैं वो स्लो ट्विच फाइबर बोलते हैं, टाइप 2 फाइबर होते हैं फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं, टाइप 2 ए फाइबर जो फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं। तो ये हमारे फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो मसल्स एक्टिविटी कराते हैं, जो मोटर यूनिट से प्रेजेंट होता है। सो एनर्जी एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कितनी हमने एनर्जी है एक्सपेंड की है, किस फॉर्म में से हम जो एनर्जी होती है किलो कैलोरीज फॉर्म में, कितनी कैलोरीज हमने बर्न की है, कितने कौन से फंक्शंस जो हम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें कितनी कैलोरी हमारी बर्न होती है, तो हम इसमें देखते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर में। तो कैसी एक्टिविटीज़ की है मैंने, हाई एक्टिविटीज़ की है, लाइट एक्टिविटी की है, मॉडरेट एक्टिविटी की है, तो उस एक्टिविटीज़ के अनुसार ही हमारी एनर्जी होती है वो बर्न होती है। जो एनर्जी बर्न होती है वो किलो कैलोरीज के फॉर्म में बर्न होती है। तो उसमें देखते हैं कि हमारी जो मैकेनिकल इफिशिएंसी है, बॉडी मास है, उस पर क्या अफेक्ट पड़ा, कि जो एनर्जी की एक्टिविटीज़ जो थी, क्या हमने वॉकिंग से, रनिंग से, लेंथनिंग टाइट करने, एयर रेजिस्टेंस करने से हमारी एनर्जी कितना बर्न हो रही है, तो वो हम सारा कुछ इस एनर्जी एक्सपेंडिचर में देखने वाले हैं। एनर्जी एक्सपेंडिचर एक्सपेंड बाय इंडिविजुअल इंगेजिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑफन एक्सप्रेस इन कैलोरीज। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ की वो इंगेज हुई किलो कैलोरीज में। एंड एक्टिविटी कैन बी कैटेगरीज एज लाइट, मॉडरेट एंड हैवी एनर्जी कॉस्ट। जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो लाइट है, मॉडरेट है, हैवी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी एनर्जी होती है वो बर्न होती है। देखते हैं क्वान्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर, कैसे हम इसे मीन्स क्वान्टिफाइड करेंगे और कैसे इसको हम निकालेंगे कि हमारी कितनी एनर्जी बर्न हुई है, कितना हम फंक्शंस कर रहे हैं, कितना कैलोरीज बर्न हुई है हमारी, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करने के बाद। सो देखते हैं। सो क्वांटिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर में देखते हैं कि हमारी जो एनर्जी है, कितना हमने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया, कितनी अमाउंट ऑक्सीजन की है वो कंज्यूम की है, और उस कंज्यूम करने के बाद हमें से किस किलो कैलोरीज में कैसे निकालना है। तो उसे हम बोलते हैं कि मैट, MET। मैट क्या होता है, ये डिफाइन करता है ऑक्सीजन कंज्यूम इन मिलीलीटर्स में पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट और पर मिनट्स। मीन्स 1 मिनट में बस 1 मिलीमीटर per kilogram of body weight and per meter. It is equal to approximately 3.5 मिली पर kg per minute. मीन्स इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है डिफाइन करती है ऑक्सीजन कंज्यूम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर मिनट, कितनी हमने ऑक्सीजन कंज्यूम की है, कितने किलोग्राम, और कितनी बॉडी वेट हमारा था, कितने मिनट्स में। इट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली आता है 3.5 मिली पर kg पर मिनट्स। सो MET मैट मीन्स टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जहाँ हम ऐसे सिटिंग, स्टैंडिंग, सेल्फ केयर एंड फूड शॉपिंग इस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी बर्न होती है वो कैलोरीज में 1.0 टू 2.9 के बीच में हमारी एनर्जी होती है, बर्न होती है, जब हम वॉकिंग डाउन स्टेयर, प्लेइंग एंड गोल्फ ऐसा कुछ करते हैं, जैसे हम वॉक कर रहे हैं या
जो हम स्टेयर्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कर रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, तो उस टाइम जो हमारी एनर्जी बर्न होती है उसे हम 3.0 to 5.9 के बीच में हमारी किलो कैलोरीज बर्न होती है। जो किलो कैलोरीज को हम मेज़र कैसे करेंगे, एनर्जी वैल्यूज ऑफ फूड से 5 किलो कैलोरीज जो बर्न हुई 1 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करने में। 1 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करने से हमारी एनर्जी होती है 5 किलो कैलोरीज होती है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ देखते हैं, जो किस टाइप की एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उस एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही हमारी जो ऑक्सीजन हमारी कैलोरीज बर्न होती है, कंज्यूम होती है ऑक्सीजन। सो लाइट एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं तो हमारे 2.9 MET MET एंड मॉडरेट एक्टिविटीज़ 3.0 to 5.9 एंड विगोरियस एक्टिविटीज़ करते हैं तो 6 to 8.8 हमारी जो कैलोरीज बर्न होती है एनर्जी। तो हमारी इतनी कैलोरी एनर्जी बर्न हो जाती है इस टाइप की एक्टिविटीज़ करने में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इफ़िशियंसी क्या होता है एनर्जी का। इफ़िशियंसी में भी हम ऑक्सीजन को कितना हमने कंज्यूम किया है और कितना ऑक्सीजन का हमने यूज़ किया है, कितने टाइम में यूज़ किया है, तो उसको हम इफ़िशियंसी में निकालते हैं। टोटल नेट ऑक्सीजन जो हमने ली है वो मल्टीप्लाई करते हैं टोटल टाइम में जो भी मिनट्स होते हैं उसमें कितने मिनट्स में हमने कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म की है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इफ़िशियंसी निकालते हैं। तो इफ़िशियंसी में हम परसेंटेज देखते हैं। सो यूज़फुल वर्क आउटपुट, जितना हमने यूज़फुल जो वर्क किया है, आउटपुट जो दिया है, इस अपॉन टू एनर्जी एक्सपेंड, कितनी एनर्जी एक्सपेंड हुई और वर्क इनपुट, या तो एनर्जी एक्सपेंड बोल सकते हैं, वर्क एनर्जी इंटू 100। तो इतना सारा जो हम जब इसमें जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं उसे परफॉर्म करते जो भी मल्टीप्लाई होकर निकलता है तो हमारी परसेंट इफ़िशियंसी होती है। मीन्स कितना हमने वर्क लिया है, कितनी एनर्जी का यूज़ किया है। तो वर्क आउटपुट इक्वल टू W इंटू F इंटू D। सो ये हमारी इफ़िशियंसी होती है बॉडी की। आई होप आपको समझ आया होगा एनर्जी सिस्टम्स के बारे में। सो नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजिकल एंड टेस्टिंग डिटर्मिनेंट्स एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम सारा कुछ देखने वाले हैं। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस लाइक्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कीप सपोर्टिंग मी।